हेलो बच्चों, आज का जो वीडियो रहेगा, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास रहेगा आप लोग का 6 स्टैंडर्ड का रहेगा और 6 स्टैंडर्ड में हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे मैथमेटिक्स का। सेकेंड चैप्टर का नाम रहेगा एंगल्स, ठीक है। कोड यानी देखेंगे। कोड में अगर मैं बात करूँ, ये सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है आपको क्लॉक, यहाँ पे सीजर, यहाँ पे बर्ड्स है। तो ये और बर्ड्स अपने बीच में क्या लिया है, यहाँ पे एक चीज़ पकड़ी है। तो एंगल्स के बारे में बात करें, जब ये किसी ने पहले से लिख के रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं बेटा, ये हमारा जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, अगर बोला जाए तो मोर देन द 90 एंगल से जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ राइट ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। और इसके बाद ये राइट एंगल, तो राइट एंगल हमारा इस तरह बनता है और ऑब्ट्यूज एंगल हमारा थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है, राइट एंगल से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल। और ये देखो एक्यूट एंगल, यानी कि लेस दैन हो जाएगा आपका 90 एंगल, 90 एंगल से इस तरह हो जाएगा, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे इसको राइट एंगल्स नहीं, यहाँ पे राइट एंगल लिखना चाहिए था, तो राइट एंगल हो जाएगा इसमें नहीं, RIGST राइट एंगल, ठीक है। यहाँ पे एंगल लिखा है तो यहाँ पे लिख लो एंगल लिखा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक्यूट एंगल हो जाएगा ACUTE, ठीक है। एंगल कैसे नहीं, ANGLE। उसके बाद चलते हैं, ये एंगल्स है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आप लोगों को कंप्लीट करना है कि कौन सा एंगल्स है। तो यहाँ पे देखो एंगल दिया गया है, एक्यूट एंगल दिया गया है, ऑब्ट्यूज एंगल दिया है, ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। ये एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। ये पूछा है नेम ऑफ द एंगल, एंगल की नेम देना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखा जाए तो यहाँ पे एंगल, ठीक है, PYR, ठीक है, PYR एंगल, ठीक है। उसके बाद ये भी हम एंगल लेते हैं, यहाँ पे हमारा दिया गया LMN, लिखेंगे LMN। अब उसके बाद ये एंगल लेते हैं, एंगल का साइन इस तरह रहता है, और BOS, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट, ठीक है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल देते हैं। वर्टेक्स ऑफ एंगल का मतलब क्या होता है कि जो P और R है ना, ये दोनों क्या हो रहे हैं, Y पर मिल रहे हैं, यानी ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कि पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट Y हो जाएगा। ऐसा ही सेम देखो L और M, N कहाँ पे मिला है, M पर, तो ये इसको भी हम क्या लिखेंगे, पॉइंट M, ठीक है। और यहाँ पे देखो B और X कहाँ पे मिलेंगे, O पे, ठीक है। B और O पे मिल रहा है और S भी O पे, तो पॉइंट हमारा क्या होगा, यहाँ पे O, ठीक है। उसके बाद आर्म्स ऑफ द एंगल जाएगा। आर्म्स ऑफ एंगल किसको कहते हैं, तो लेते हैं आर्म्स ऑफ एंगल साइड वाले को, ठीक है। यहाँ पे साइड रखते हैं, ठीक, साइड YP, ठीक है, साइड, ठीक है, साइड YR, ठीक है, YR हो जाएगा। उसके बाद सेम इसको भी लिखते हैं, यहाँ पे भी साइड हो जाएगा, तो साइड में देखा जाए तो पहले साइड लिखेंगे, साइड LM, फिर उसके बाद साइड NM, ठीक है, N और N ऐसे आपको लिखना है, कॉमा कर दो। उसके बाद साइड BOS, ठीक है, साइड BO, ठीक है, BO, फिर साइड हम लिखेंगे SO, ठीक है, SO, ये हमारा होगा, ठीक है। ऐसे 2, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग मेजर ऑफ द एंगल दिया गया है, टाइप ऑफ एंगल। तो ये देखो, अगर मैं बात करूँ 180 एंगल्स दिया, 1, ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर B, ठीक है, स्टेट एंगल्स, ठीक है। B जो है ना हमारा स्टेट एंगल, इस तरह से पेंसिल और इस तरह से मैच करें। उसके बाद जो है 240, तो 240 हमारा हो जाएगा यहाँ पे C, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे थर्ड वाला 360 एंगल का दिया गया है, तो 360 एंगल अब पता है कि हमारा क्या होगा, कंप्लीट एंगल्स होता है। उसके बाद देखो 0 एंगल्स, यहाँ पे 0 एंगल दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बुक में मैं आपको मैच कर दूँगी, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, तो आंसर है पढ़ा। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाए कि द मेजर्स ऑफ द सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ द ईच एंगल। ये एंगल्स दिया गया है और ये मेजर करके कुछ एंगल्स दिए गए और एंगल्स के नाम बताने की कौन सा एंगल्स है। तो चलो इसके हम नाम बता देते हैं फटाफट। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो ये हमारा 75 एंगल्स हैं, तो 75 एंगल्स का कैसे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट यानी कि ये लेस दैन 90 एंगल का, ठीक है।
एक्यूट एंगल का हमारा फिगर ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, ये एक्यूट एंगल्स लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जीरो एंगल, ये जीरो एंगल है तो जीरो एंगल लिख रहे हैं, जीरो एंगल, ठीक है, यानी कि जीरो एंगल तो एंगल, ठीक है। उसके बाद 215 एंगल, 215 एंगल को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद 360 एंगल दिया गया है तो 360 एंगल्स का हमारा हो जाएगा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। उसके बाद 180 एंगल दिया गया है कि हमारा होगा स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। 120 एंगल दिया गया तो ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद हमारा हो जाएगा 148 एंगल, ये भी हमारा हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUS ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया 90 एंगल, तो 90 एंगल आप सबको पता है कि ये राइट एंगल से है, ठीक है, राइट एंगल। आंसर लो इसका। लुक एट द फिगर बिलो एंड द राइट द टाइप ऑफ द ईच ऑफ द एंगल, ठीक है। यहाँ पे देखो एंगल दिया गया और इन सब एंगलों को क्या करना हमें नेम, ये देखो हमारा 90 एंगल से कम है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। उसके बाद देखो ये हमारा क्या, ये एंगल 90 एंगल के बराबर, तो ये हमारा होगा राइट एंगल। उसके बाद देखो ये ज़्यादा है हमारा, राइट एंगल से ज़्यादा भी है और ऑब्ट्यूज एंगल से ज़्यादा है, ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। उसके बाद ये देखो हमारा कंप्लीट एंगल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। पूरा ये सीधा है तो हमारा ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए नेक्स्ट यहाँ पे, तो ये हमारे यहाँ पे कोई एंगल नहीं, यानी कि जीरो एंगल को क्या देगा, देखो यहाँ पे कोई एंगल नहीं है, जीरो एंगल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दिया गया कंप्लीट एंगल दिया गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे लिख रहा है ये कंप्लीट एंगल का साइन होता है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कंप्लीट एंगल, COMPLET कंप्लीट, और नीचे लिख देंगे एंगल का साइन है मैंने ये कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद हम प्रोटेक्टर टू द ड्रॉ द एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड आपको पूछा गया था यहाँ पे, अब एक्यूट एंगल पूछा गया पहले का क्वेश्चन ऑफ 4 का, ठीक है। उसके बाद आपको बेटा पूछा गया इसी में सेकेंड वाला, राइट एंगल कैसे बनेगा, तो राइट एंगल आपको क्या लेना रहेगा, प्रोटेक्टर लेना रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड हमारा पूछा गया बेटा, थर्ड पूछा गया ऑब्ट्यूज एंगल। एक एक एंगल को मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि सेम आपको ऐसे ही ड्रॉ करें। आपको ना एक्यूट एंगल सबसे पहले, अगर आपके पास बेटा पेन पेंसिल इरेजर कुछ भी है ना, अगर प्रोटेक्टर नहीं है तो भी आपको यहाँ पे मेजरमेंट नहीं करने के लिए बोला, केवल आपको ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक 5 सेंटीमीटर का मैंने ड्रॉ कर। अब देखो राइट एंगल तो पूरा स्ट्रेट हो जाएगा, लेकिन हम थोड़ा भी इसको राइट एंगल से कम कर देंगे ना, तो ये हमारा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा एक्यूट, और इसको ना नाम दे देंगे हम ABC, ठीक है। और ये कोई भी एंगल्स, यानी कि हम इसको लेते हैं 85 एंगल्स है, ठीक है। और एक और मैं आपको बना दूँ, ठीक है, एक और मैं ऐसे, मैं तो अपने मन से ही लाइन ड्रॉ करती हूँ ताकि आप लोगों को सिखा रही ना इसलिए, ठीक है। यहाँ पे एक इस तरह ड्रॉ करती हूँ और ये 40 एंगल्स का मैं बना देती हूँ, ठीक है। तो इसको नाम देती ABC, और ये कितने एंगल का हो गया, 40 एंगल्स, ठीक है। ये हमारा कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, ठीक है, ये हमारे। उसके बाद राइट एंगल, राइट एंगल में मुझे नहीं लगता है किसी आपको प्रोटेक्टर की जरूरत हो, तो आप क्या करेंगे, ऐसे सिंपल सा लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और लाइन कितना आप लीजिए 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस तरह से आप सीधा का सीधा बेटा करते हो, एक पेंसिल से लाइन रखना, ये हमारा हो जाएगा एक ही राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। और राइट एंगल का नाम दीजिए यहाँ पे PQR, ठीक है। ये हमारा सीगमेंट वाला रहेगा और ये हमारा रेट का साइन है, ठीक है। और ये हमारा कितना 90 एंगल है, इस तरह से साइन है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आंसर में इस तरह एंगल बना के, ठीक है। एंगल लिख देते हैं यहाँ पे PQR
इज अ राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। और इसका भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल है ना, एंगल ए बी सी इज अ एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट पूछा गया था ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल आप सबको पता है, क्या करेंगे हम यहाँ पे फिर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको मैं लाइन ड्रॉ करती हूँ यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। अब देखो राइट एंगल तो सीधे सीधे हो जाएगा, लेकिन जब हम बेटा प्रोटेक्टर रहेगा ना तो राइट एंगल से क्या 90 एंगल से क्या करेंगे, ज़्यादा ले जाएंगे, तो हमारा क्या जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्या है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये बेटा हमारा क्या जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और इस तरह से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनाएंगे। और यहाँ पे नाम दे देंगे एक्स वाई, और ये बेटा इसका नाम हो जाएगा जे। यहाँ पे डॉट डॉट का साइन देंगे क्योंकि ये एंगल्स के। अब कितने एंगल का रहेगा, 130 एंगल का बना लेना, ठीक है। और नाम यहाँ पे लिख रहे हैं हम एंगल एक्स वाई जे इज अ ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है बेटा। ये हमारा रहेगा। आंसर दिखाते हैं, लिख लो आंसर, ठीक। तो आज के लिए इतना है मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार मिला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आ रहा वीडियो आपको सबसे पहले। और रोज़ मैं आपको वीडियो डालती रहती हूँ, आपको पता ही है कि पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। मेरा टाइमिंग बताई हूँ कि 10 बजे रहता है, मंडे टू सैटरडे रहता है बेटा। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी।